इंडिया की टीम वाकई इंडिया के लिए खेलती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी जो हैं वो जब इंडिया आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में लेके चलते हैं। हमारी क्रिकेट टीम क्या करती है, एक दफा जीत गए, दूसरी बारी क्या हार गए। मतलब उनके लिए हार लफ्ज नहीं बना। जैसे इंडियन नेशन है ना, अगर आप डॉक्टर जयशंकर को देखें और इंडियन क्रिकेट को देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज फियरलेस, इंडियन क्रिकेट टीम इज फियरलेस। मैं आज से कुछ अर्सा पहले 2 पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स से मिला और उसमें एक उस वक्त के वाइस कैप्टन भी थे। आपको मालूम होगा कि इनकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जिस तरह की मेंटालिटी मैंने ऑब्ज़र्व की वहाँ पे मुझे आइडिया हो गया कि ये टीम तो क्या इसके बाद आने वाली टीमें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकती। ये पतले पतले से हैं, इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है। अमेरिका पहुंचे नहीं है तो मस्जिदों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका पहुंचे नहीं है तो पहले ही डीलिंग हुई है, लोगों ने इनके साथ जो है वो राब्ते किए हुए हैं कि भाईजान तुसी साड़ी मस्जिद जाना, उथे आके तुसी साइन कर देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। मेंटली दे वर सो ऑल ओवर द प्लेस कि मुझे शॉक लगा ये सुन के कि जब मैंने पूछा कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं क्या माइंडसेट है आपका, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो दुआओं से ही जीतते हैं। एक प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप में गया नहीं है उससे पहले वो ये बात कर रहा है कि हम दुआ से जीतते हैं, तो उसका हाल क्या होगा। पहली चीज़ ये कि मेंटली आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही हारे हुए हैं। हमारी जो डोमेस्टिक खेलते हैं या वैसे ही जो खेलते हैं, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर वो अक्सर फेसबुक के ऊपर हम देखते हैं कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट जो है ना वो खेल रहे होते हैं। तो मुझे वहां देख के बड़ी शर्म आई एक चीज की कि कुछ खिलाड़ी थे वो बड़ा अच्छा टेप बॉल में छक्के छक्के बड़ी जल्दी जल्दी मार लेते हैं, तो लोग जाते हैं उनको 500,000 रुपए का नोट दे देते हैं, ये जी तुमने छक्का मारा तुम्हारे पे 1,000 रुपए, और वो जेब में डाल देते हो। भाई तुम खिलाड़ी हो कि तुम वहां पे कोई डांस के करतब कर रहे हो। दोस्तों कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और आप देख लीजिए कि सच को जितना मर्जी दबा लो, सच जमीन फाड़ कर भी निकल आता है। और आज ये सच चीमा के मुंह से निकल के आ गया। आज चीमा ने खुद अपने मुंह से बता दिया कि उनकी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म क्यों नहीं कर पाती है। दोस्तों उनका काम क्रिकेट खेलना है, वो क्रिकेट खेलने जाते ही नहीं है। वो जाते हैं वहां पे लोगों को कन्वर्ट करने के लिए, वो वहां जाते हैं मस्जिदों में साइन करके पैसे लेने के लिए, वो वहां जाते हैं $25-25 में सेल्फी खिंचवाने के लिए। दोस्तों ये है इनकी हकीकत। और फिर उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे को इंडिया के साथ मैच जीतना है, और गलती से अगर कोई मैच जीत जाए, कोई गलती से दिन सीधा ना हो भारत का, तो उस वक्त ये कहते हैं जी इस्लाम जीत गया। ये है इन लोगों की असलियत। दोस्तों आज पूरी दुनिया इनके मुंह पे थूक रही है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने जिंदगी के अंदर सिर्फ एक ही काम किया है, लोगों को कन्वर्ट करना। बस इनको सिर्फ यही आता है और कुछ नहीं आता। दोस्तों वो जमाने गए जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हुआ करती थी। आज पाकिस्तान के मुंह के ऊपर कोई नहीं थूकता दोस्तों, कि क्रिकेट में भी गए और वैसे भी खत्म हो चुके हैं। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या समझते हैं इस बारे में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत की टीम जो है T20 के फाइनल में पहुंच गई है, और मेरा नहीं ख्याल वो मैच ये हारे हैं। लेकिन एक चीज है कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, ये मतलब इट कैन डू वंडर्स। दैट इज वन थिंग। इंडिया वाज रूथलेस। इंडियन टीम के बारे में कहा जाता है कि ये रूथलेस है। और रिसेंटली कल ये जो मैच था बर्तानिया के साथ, उसमें भी एक डोमिनेंट पोजीशन में थे, जिसे वो कहेंगे ना कि नजर आ रहा था। इंडिया की टीम वाकई इंडिया के लिए खेलती है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी जो हैं वो जब इंडिया आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर उन्हें क्रिकेट ग्राउंड में लेके चलते हैं। हमारी क्रिकेट टीम क्या करती है, एक दफा जीत गए, दूसरी बारी क्या हार गए। मतलब उनके लिए हार लफ्ज नहीं बना। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम होती थी ना, फिट हैं, जबरदस्त हैं, और ट्रेनिंग ले रहे हैं, अपने आप को हमेशा साबित कर रहे हैं कि दे आर द बेस्ट। इंडियन क्रिकेट टीम भी यही कर रही है। अब आप देखें कि ये जो जिसे कहते हैं ना ICC T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात है। और माजी में भी उनके बड़े लंबे चौड़े तगड़े रिकॉर्ड हैं। जिसे वो कहते हैं ना, एक इंडिया के बारे में, जैसे इंडियन नेशन है ना,
अगर आप डॉक्टर जयशंकर को देखें और इंडियन क्रिकेट को देखें तो यू कैन फाइंड द सिमिलैरिटीज। द इंडियन गवर्नमेंट इज फियरलेस, इंडियन क्रिकेट टीम इज फियरलेस। उनके पास माइंडसेट है, बहादुरी से खेलते हैं वो। इंडियंस आर कमिंग प्योरली मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो ट्रेंड हैं। उनकी बॉडीज देखें, उनकी फिटनेस चेक करें, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें, वो पता चलता है। ये पतले पतले से हैं, इनके अंदर वो ताकत ही नहीं है, जान ही नहीं है। अमेरिका पहुंचे नहीं है तो मस्जिदों के दौरे करने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका पहुंचे नहीं है तो पहले ही डीलिंग हुई है, लोगों ने इनके साथ जो है वो राब्ते किए हुए हैं कि भाईजान तुसी साड़ी मस्जिद जाना, उथे आके तुसी साइन कर देना, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। वो कोई कह रहा है कि आप हमारे पास आएंगे। वो जो क्या नाम है शाहीन अफरीदी, वो शायद जिंदगी में पहली दफा, जैसे मैं कोई मेरे जैसा गांव का बंदा अमेरिका चले जाए तो वो टाइम स्क्वायर देखने चला जाता, ठीक है। वो बेचारा टाइम स्क्वायर चला गया, उधर लोगों ने पकड़ लिया। जिस बंदे के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होकर मैंने टाइम स्क्वायर जाना है और कम इंपॉर्टेंट होकर मैंने मैच खेलना है, उन्होंने की क्रिकेट खेलनी है। वो बेचारा जो है ना वो, मतलब दैट्स हाउ आई फील इट। मतलब मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कोई मैच नहीं रहा इंडिया के साथ। नरेंद्र मोदी चाहे ना तो पाकिस्तान की क्रिकेट बंद हो सकती है, और वो इसलिए बंद हो सकती है कि वो आईसीसी में पैसा भेजता है, आईसीसी तमाम मुल्कों को पैसा देती है। तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी फिर अपने बीसीसीआई को अच्छे भले पैसे दे रहा है, वहां पे मेरिट भी मौजूद है, वहां पे फिटनेस भी मौजूद है, वहां खिलाड़ियों को भी पैसे दिए जाते हैं। हमारे लोगों को तो पैसे नहीं सुने दिए जाते, बड़े कम पैसे दिए जाते हैं। मैं अगले दिन कहीं सुन रहा था कि वहां पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने वाला है उसको पता नहीं मंथली कितना, 3 करोड़ के कितने देते हैं, 1 करोड़ देते हैं शायद इतना देते हैं। पाकिस्तान का वो 2-3 करोड़ बनता है, तो पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल को 1.5-2 लाख रुपए मंथली मिलता है। तो इंडिया का और हमारा तो मुकाबले ही कोई नहीं है ना, मतलब पैसे देने के चक्कर में भी। हमारी जो डोमेस्टिक खेलते हैं या वैसे ही जो खेलते हैं, मैं देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर वो अक्सर फेसबुक के ऊपर हम देखते हैं कि ये जो टेप बॉल क्रिकेट जो है ना वो खेल रहे होते हैं। तो मुझे वहां देख के बड़ी शर्म आई एक चीज की कि कुछ खिलाड़ी थे वो बड़ा अच्छा टेप बॉल में छक्के छक्के बड़ी जल्दी जल्दी मार लेते हैं, तो लोग जाते हैं उनको 500-1000 रुपए का नोट दे देते हैं, ये जी तुमने छक्का मारा तुम्हारे पे 1000 रुपए, और वो जेब में डाल देते हो। भाई तुम खिलाड़ी हो कि तुम वहां पे कोई डांस के करतब कर रहे हो कि तुम्हें किसी ने 50 रुपए, 100 रुपए, 2000, 5000 दे दिया और तुम जो है वो जेबों में पैसे डालते फिरते हो। मतलब कुछ शर्म होनी चाहिए आपके कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं। किस चीज के पैसे मिल रहे हैं? शॉट मारी, आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं जी, मैंने शॉट मारी है, मैंने क्रिकेट, मुझे को देना तो मुझे इनाम दे किसी कंपनी की तरफ से। ये क्या बात हुई कि बंदा आया उसने कह दिया 200 रुपए ले लो, जी 100 रुपए आप ले लें, ये जी 500। ये तो मतलब दिस इसे कहते हैं ना सोशल डिजेनरेशन। ये एक मॉरल बैंक्रप्सी है। सो ये बैंक्रप्सी है, और ये हमारी टीम में जो ना लोग वो हर बंदा पैसों के चक्कर में पड़ गया, प्रोफेशनलिज्म से निकल गए, ठीक है। उनके पास प्रोफेशनलिज्म भी है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, स्पिरिट है, एंड दे बिलीव कि वी हैव टू फाइट फॉर आवर नेशन। वो अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, इसीलिए वो T20 के भी वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं, वो ODI के भी वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं। तो मैं आज से कुछ अर्सा पहले 2 पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स से मिला, और उसमें एक उस वक्त के वाइस कैप्टन भी थे। आपको मालूम होगा कि इनकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जिस तरह की मेंटालिटी मैंने ऑब्ज़र्व की वहाँ पे मुझे आइडिया हो गया कि ये टीम तो क्या, इसके बाद आने वाली टीमें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकती, बिकॉज मेंटली दे वर सो ऑल ओवर द प्लेस कि मुझे शौक लगा ये सुन के कि जब मैंने पूछा कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं क्या माइंडसेट है आपका, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो दुआओं से जीतते हैं। एक प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप में गया नहीं है उससे पहले वो ये बात कर रहा है कि हम दुआ से जीतते हैं, तो उसका हाल क्या होगा? पहली चीज़ ये कि मेंटली आप ग्राउंड में उतरने से पहले ही हारे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वज़ू करके जाते हैं। हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया, उन्होंने भी कोई गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे उनकी इनोसेंस का अंदाज़ा लगाइए कि वो क्रिकेट की क्राफ्ट में और अपनी आइडियोलॉजी में फ़र्क ही नहीं कर पाते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, कोई सेंचुरी भी कर दी हो किसी प्लेयर ने, 5 आउट कर दिए, उसे एक्सप्लेन नहीं करना आता कि मेरा प्लान क्या था ग्राउंड में। वो ये बता नहीं पाता कि ग्राउंड में जो मैं कर रहा था उसमें मैंने क्या मेथड अप्लाई किया। अगेंस्ट दिस अगर आप बुमराह को चेक कर लें कि वो कैसे बात कर रहा है, या विराट कोहली को चेक कर लें, मैं
सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर कहा यह जाता है अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप बात नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी की बात नहीं है, उनसे उर्दू में भी हमारे प्लेयर्स से एक्सप्लेन नहीं होता कि क्रिकेट में मेथडोलॉजी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट स्पीक देयर माइंड, दे लैक विजन ऑल टुगेदर। तो हमारे पूरे मुआशरे में डिबेट तो हो गई किसने क्या शॉट मारी, स्ट्राइक रेट क्या है क्या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है इस चीज़ को लेके, बिकॉज इफ़ यू आर मेंटली डिफीटेड देन नो मैटर हाउ टैलेंटेड एंड स्किलफुल यू आर, you can't do anything।